हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस मैं दो पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो दो पार्ट नहीं देखे उनको जरूर देख लें। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करना है ना। कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान लो छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जो सेलिंग प्राइस पर जो प्रॉफिट है वो मैंने कहा 20% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट का क्या मतलब है, आप क्या समझते हो? एक्चुअल प्रॉफिट से क्या मतलब है? देखो, हम जो है प्रॉफिट और लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं वो सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, ये बात सबको पता होगी। हम प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। अब इसने हमसे क्या कह दिया, देखो बेसिक समझ लो एक बात, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपको, आप देखते ही इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो। 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर तुम्हारे सामने होगा ऐसे क्वेश्चंस का, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, बस एक बार स्टार्टिंग समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन तुम खुद ही सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन सपोज करो ये था कि लाभ तथा हानि की गणना, लाभ की गणना अगर विक्रय मूल्य पर की जाती है तो लाभ आता है 20%। तो वास्तविक लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो लाभ होता है वो हम एक्चुअली कैलकुलेट किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे हम कैलकुलेट करते हैं। लाभ या हानि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक बेसिक सी चीज समझो, मानो मैंने माना कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 100 रुपए है। ठीक है, अब इसने लाभ और हानि की गणना की है सेलिंग प्राइस पे, तो मैं जो लाभ कैलकुलेट कर रहा हूं वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। तो सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है और प्रॉफिट अगर 20% है, तो मेरा एक्चुअल जो प्रॉफिट आ गया वो 20 रुपए आ गया। आई कुछ बात समझ में सब लोगों के? जो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा आ गया वो कितना आ गया? मेरा 20 रुपए आ गया। अगर वो प्रॉफिट 20 रुपए है तो एक्चुअल प्रॉफिट तो मैं सीपी पे कैलकुलेट करूंगा, तो सीपी कितना होगा मेरा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 100 रुपए। इसमें से अगर मैं 20 रुपए निकाल दूं तो मेरा जो सीपी है वो कितने रुपए मिल जाएगा मुझे? 80 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अगर 80 रुपए पे मैं कैलकुलेट करने चला जाऊं प्रॉफिट 80/20, यानी कि मुझे क्या मिलेगा? 1/4। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा कितना? 20%, सॉरी 25%। कितना प्रॉफिट आएगा एक्चुअली मेरा? 25% मेरा जो है प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट 20% दिया हुआ था तो वास्तविकता में ये प्रॉफिट कितना था? 25% का प्रॉफिट था। यहां तक बात उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगी। तो एक चीज यहां पे गौर करने वाली क्या है कि प्रॉफिट ऑन एसपी वो कम होता है एक्चुअल प्रॉफिट से हमेशा। एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है सीपी पे वो हमेशा ज्यादा होता है इससे, है ना। ये बात याद रखना। इन्हीं बातों पर आधारित चीजें आगे हमारे काम आने वाली हैं, जिससे हम तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। मान लो लॉस होता, सपोज करो यही मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं। मान लो मुझे सेलिंग प्राइस पर लॉस होता 50% का, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि वास्तविक वास्तविक हानि कितनी होती? वास्तविक हानि हमें कितनी होती? तो वास्तविक हानि अगर मैं कैलकुलेट करता तो मैं कहता भाई सेलिंग प्राइस जो है वो ये 50% है, 50% होता है। मान लो मेरा जो सेलिंग प्राइस है मैंने मान लिया 100 रुपए, तो लॉस जो हो जाता वो 50 रुपए का हो जाता। तो सीपी जो बनता वो कितना बनता भाई? 100 + 50 कितना बनता हमारा? 150 रुपए बन जाता। कितना बन जाता? 150 रुपए बन जाता। तो 150 रुपए जब हमारा बन जाता तो मैं कैलकुलेट इस पे कर लेता लॉस को। तो लॉस मेरा कितना है? 50 कितने पर? 150 पे। तो 1/3 मेरा मिल जाता और मेरा
जो एक्चुअल में लॉस कितना आता है 33 सही 1/3%। यानी कि एक बात याद रखना कि लॉस जब हम एसपी पे काउंट करते हैं तो वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम लॉस सीपी पर काउंट करेंगे तो वो लॉस कम आएगा। प्रॉफिट यहां कम होता था, ज्यादा होता था वहां पर। अब मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं आप लोगों को, अब वो ध्यान से समझना आप लोग। देखो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, ये सभी बच्चों को पता है। तो अगर मैं एसपी पर लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी एसपी, और 1 क्या बन रहा है हमारा लॉस। और जब लॉस का केस बनता है तो सीपी में से एसपी माइनस किया जाता है, यानी कि इस केस में जो एसपी जो सीपी बनता है हमारा वो क्या बनता है एसपी प्लस लॉस। क्या बनता है एसपी प्लस लॉस। अब अगर मेरा एसपी है 2 रुपए और लॉस है 1 रुपए तो मेरा सीपी कितना बन गया 3 रुपए। तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है भाई 1 का, और कितने पर हो रहा है 3 पर, तो 1/3 मेरा आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का लॉस आ जाएगा। समझे कुछ बात को नहीं समझे? उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे इस बात को। ऐसे ही पहले क्वेश्चन पे आओ। अगर 20% की बात यहां की गई है कि भाई 20% है तो 20% तुम सब जानते हो 1/5 होता है। अब 20% एसपी पे तो 5 एसपी है, 1 हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। तो इस केस में जो सीपी बनता है वो बनता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है भाई हमारा 5, प्रॉफिट 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4, तो प्रॉफिट मुझे हो रहा है 1 कितने पर सीपी पर, तो 1/4 मेरा आंसर कितना आ जाता है 25%। तो यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं डायरेक्टली कैसे लिखते हैं इसको, है ना। तो भाई बहुत ध्यान से समझना, मैं एक तुम्हें लिस्ट बनवा देता हूं इसकी पूरी की पूरी, है ना। ठीक है, देखो जरा पहले तो एक चीज ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, जो मैं ये बताया, मैंने ये बताया कि प्रॉफिट अगर एसपी पे दिया हुआ है और मुझे सीपी पे निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो वो हमेशा ज्यादा आएगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर लॉस दिया हुआ है तो लॉस एसपी पे ज्यादा होता है, सीपी पे कम होता है वो लॉस। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। बस आगे बढ़ते हैं अब, है ना। मान लेते हैं मुझे प्रॉफिट एसपी पे दिया हुआ है 30%। ठीक है भाई, कितना दिया हुआ है 30%। थोड़ा इसका मैं साइज बढ़ा देता हूं, है ना। इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी ज्यादा। क्या हो गया ये, चलो इसी पे कर लेते हैं यार, है ना, इसी पे कर लेते हैं। ठीक, 30% मुझे दिया हुआ है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। 30% मुझे दिया हुआ है, तो 30% की वैल्यू तुम सब लोग जानते हो कितनी होती है 3/10। कितनी होती है 3/10। क्लियर है ये बात? 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10। तो याद रखना भाई, अगर यहां ये प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है 3/10 एसपी पे, तो यहां कितना आएगा देखो 3 बाई, ऊपर वाला सेम रखते हैं, 10 - 3 कर देना, कितना आ जाएगा 3/7, यानी कितना आ जाएगा 42.84%। आई बात को समझ में? एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अगर यहां होता 25%, तो 25% होता है 1/4, तो यहां पे हो जाता है 1/4 - 1, यानी कि 1/3, कितना हो जाता है 33 सही 1/3%। देख रहे हो ये 30% है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 42.84% आ रहा है, ये 25% है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 33 सही 1/3% आ रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को? मान लो एक और एग्जांपल लिया मैंने मान लो ये होता है 40%, 40% होता है 2/5, तो ये कितना हो जाता है 2/5 में से 2 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है 2/3, कितना होता है 66.66% हो जाता। आई बात समझ में? क्लियर हो रही होगी बात? और देखो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम लोगों को। मान लो ये होता है 55.55%, ये होता है 5/9, यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे 5/9, तो इस पे कितना होता है 5/9 - 5, यानी कि 5/4, और 5/4 कितना होता है 125%। समझ पा रहे हो सभी बच्चे इस बात को?
बहुत ध्यान से समझते रहना भाई। 18.18% का प्रॉफिट है, यानी कि 2/11 का है, तो यहाँ पे कितना होता 2/11 माइनस 2, तो 2/9 कितना हो जाता 22.22% का प्रॉफिट हो जाता। ये जो होता है ये 2/11 है, तो 2/11 और ये दो जो है ना ऊपर, इसको माइनस करना है, बस सीधा आंसर आएगा। बस फ्रैक्शन में लिखना आता हूं। मान लो और लेता हूं, देखो मैं एग्जांपल मैंने लिया 28 सही 4/7%, जो कितना होता है 2/7 होता है, तो 2/7 माइनस 2 कर देना, तो 2/5 आ जाएगा, कितना हो जाता है 40%। समझ रहे हो इस चीज को सब बच्चे? एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। मान लो यहाँ पे होता तुम्हारा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारे लिए 16.66% का हमको प्रॉफिट होता है, कितना होता है 1/6, तो 1/6 माइनस 1 कर दो, कितना आता है 1/5, कितना आंसर आ जाता है 20%। है कि नहीं? इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं? बताओ जरा इस बात को मुझे। मान लो लॉस पे गणना करते हैं, मान लो यही वैल्यू लू मैं, 30% का मुझे लॉस है, 30% कितना होता है 3/10, तो याद रखो क्या करोगे 3/10 में अब 3 जोड़ देना, कितना आ जाएगा 3/13, और 3/13 कितना होता है भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 1/13 जो होता है, 1/13 कितना होता है 7.69% के आसपास होता है। इसमें 3 का गुणा करके देख लेना, है ना। तो इसमें जब तुम 3 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 23% के आसपास आएगा, 23.0 समथिंग इतना परसेंट तुम्हारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे 20% लेता है, सपोज करो 20% लॉस है मुझे, 1/5 का लॉस है, तो यहाँ कितना हो जाता है 1/6, कितना हो जाता है 16.66%। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ डायरेक्टली बोलो, क्यों? क्योंकि 1/5 है, ये 1/5 है, तो क्या करोगे 1/5 प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 1/6। लॉस के केस में नीचे ऐड करना है, बस कुछ नहीं ध्यान देना, इतना ही ध्यान देना आप लोग। 25% सपोज करो, 25% 1/4, तो ये 1/5 आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 20%। सीपी पे लॉस कितना हो जाएगा 20%। मान लो यहाँ पे होता एक और एग्जांपल है, 15% होता है यहाँ पे, 15% कितना होता है भाई 3/20 होता है। हाँ भाई, तो 3/23 हो जाता। 3/23 को कैसे कैलकुलेट करते, 3/23 गुणा 100 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 300/23 आ जाता है ना। तो 23 एकम 23 हो जाता है यहाँ पे, 23 क्या 69 हो जाता, तेरे सही 1/23% आंसर आ जाता हमारा। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 50%, 1/2 यहाँ कितना हो जाता है 1/3, 33 सही 1/3% हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ जरा। 2 में 1 ऐड हो गया, 1/2 था ये 1/2, तो क्या करना था 1/2 में प्लस 1 करना था, 1/3 आ गया हमारा आंसर। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो। मैंने यहाँ पे लिया 42.84% हमें क्या है लॉस है एसपी पर, यानी कि होता है 3/7, क्या कितना हो जाता 3/10, आंसर कितना आ जाता 3/10, 30%। देखो 3/7 है, 7 में 3 ऐड कर देते, कितना हो जाता 3/10 हो जाता। ठीक है, अब चाहे तुम कुछ भी वैल्यू डालो, तुम्हारा आंसर तो आ ही जाएगा, ये तो निश्चित बात है, तुम्हारा आंसर नहीं हटेगा कभी भी। समझ पा रहे हो भाई सभी बच्चे इस चीज को, है ना। और कोई एग्जांपल ले लो यार, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं चलो इस पर बेस्ड। मान लो 100% का लो तुमको हो जाए, 100% कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, 50% है ना। 1/1 है ना ये, तो 1/1 में 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा 1/2, कितना हो जाता आंसर 50%। तो सीपी पर जो एक्चुअल होता, ये तो एक्चुअल है हमारा, तो एक्चुअल हमारा कितना हो जाता 50% हो जाता। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि हमें हर चीज को ना इस तरीके से पकड़ना चाहिए कि वो चीज हमें आगे चल के तंग ना करे, है ना। देखो जैसे मैंने ये जो लिस्ट बनवाई है, ये लिस्ट ऐसा नहीं कि इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई ये लॉ, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और सीबी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा ज्यादा आएगा, ये इससे वैल्यू ये हमेशा ज्यादा रहेगी, ये छोटी रहेगी, ये बड़ी रहेगी। इस केस में क्या उल्टा होता है, लॉस के केस में क्या ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा। इतनी सी चीज अगर आपने पकड़ ली तो आपका काम हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं। तो मैं आप इस पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले पे कुछ करवा नहीं रहा हूं, मैंने मुझे लगता है कि सफिशिएंट बता दिया आप लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं चलो। बाय सेलिंग 12 टॉफीज फॉर ₹1, a person incurs a loss of 20%. How many toffees for a rupee must he sell to gain a profit of 20%?
1 रुपए में 12 टॉफियां बेचकर एक व्यक्ति 20% की हानि उठाता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने टॉफी बेचनी चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चंस में। देखो ध्यान से समझना, बस पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उतना कर लिया करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1 रुपए की 12 टॉफी बिकी तो 20% का लॉस हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई 12 टॉफी जो है वो कितने रुपए की हमने बेची है? 1 रुपए की। तो एक टॉफी में कितने रुपए की बेचूंगा? 1/12 रुपीज की। ये सेलिंग प्राइस ही तो आ रहा है, बेची है हमने इसमें, ठीक है। चलो एक कंडीशन है ये। अब ये कह रहा है कि इस पर मुझे 20% का लॉस हो जाता है। अगर इस पर मुझे 20% का है लॉस, तो क्या ये वैल्यू 80% की नहीं है भाई? तो 80% की वैल्यू जब मुझे दे रखी है 1/12 और मुझसे पूछ रहा है कि मुझे 20% का चाहिए भाई फायदा, तो 20% के फायदे का मतलब क्या होता है? 120%। तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/12 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 120 हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया? 1/8। यानी कि 1 रुपए की मैं कितनी टॉफी बेचूंगा? 8 टॉफी बेचूंगा, तभी मुझे फायदा होगा। आई बात समझ में? अब इसको मैं जो समराइज कर रहा हूं ना, उस चीज को समझना सभी बच्चे कि मैं कैसे लिख रहा हूं, है ना। देखो कितनी टॉफी बेचते हैं हम? 12 टॉफी। हानि कितनी होती है हमको? 20%। 20% की हानि होती है। 20% की हानि पे क्या मिलता है? 80%। डिवाइड बाई लाभ कितना चाहिए तुमको? 20% का डिवाइड बाई 120 कर देना। 12 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 8। मेरा आंसर आ गया। 1 रुपए की मैं कितनी टॉफी बेचूंगा? 8। हमेशा याद रखना, ऐसे करना है आप लोगों को। आया कहीं से नहीं है, बस नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया, आंसर आ गया। ऑब्जर्व करो, जब ये सारी चीजें हम करते हैं तो ये भी ऑब्जर्व करना सीखो थोड़ा सा, है ना। तो मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली। रिपीट करके देख लेना एक बार कैसे किया है ना। दूसरा अभी और क्वेश्चन कर रहा हूं ना, और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करने वाला हूं। बाई सेलिंग 20 टॉयज फॉर 1 रुपीज। तुम ट्राई करो, सब लोग ट्राई करके आंसर जल्दी जल्दी मार्क कर दो अपने। बाई सेलिंग 20 टॉयज फॉर ₹1 ए पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%। 4% का लॉस हो जाता है जब 20 खिलौने बेचता है 1 रुपए के। हाउ मेनी टॉयज फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। वही कहानी है, लेकिन यहाँ पे क्या पहले लॉस हो रहा है, तो यहाँ 20% का प्रॉफिट चाहिए। वही कहानी लौट के आ गई। कितने खिलौने बेच रहे हो भाई? 20। कितना नुकसान ले रहे हो? 4% की हानि ले रहे हो। 4% निकाल दो 100 में से, कितने बचे? 96 डिवाइड बाई कितना फायदा चाहिए? 20% का कितना कर दो? 120। 20 छिक्के 120 और 6 से कितनी बार जाएगा ये? 16 बार। आ गया आंसर। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 16। ठीक है, अभी मेरे साथ करते रहो, फिर रिपीट करके देख लेना एक बार सभी बच्चे, है ना। सभी लोग ढंग से करना फिर इसको अपने तरीके से, सभी लोग, है ना। आगे बढ़ते चलो, क्या कह रहा है? बाई सेलिंग 21 पेन। और मुझे लगता है मैंने अच्छे खासे एग्जांपल ले लिए, 3-4 तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। 21 पेन बेच कर ना 1 रुपए में बेचता है और 4% का प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ पे यहाँ क्या उल्टा प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1 रुपए के कितने पेन बेचे कि 9% की हानि हो जाए। 1 रुपए में 21 पेन बेचकर एक व्यक्ति 4% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 रुपए में कितने पेन को 9% की हानि के लिए बेचा जाना चाहिए? तो कर दोगे ना। तो कितने पेन है भाई? 21 पेन है ना। प्रॉफिट कितने का है? 4% का। 100 में ऐड करो, प्रॉफिट है तो। डिवाइड बाई लॉस कितने का लेना है? 9% का। 100 में से निकाल दो, कितना हो जाएगा? 91। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 7 के 21 और 8 के कितने होते हैं? 24। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 24। हाँ भाई, शुरू होने से पहले खत्म क्वेश्चन है तो, ठीक है। बढ़े आगे चलो। देखो अगर जो प्रॉफिट लॉस करवा रहा हूं ना, ढंग से देख लोगे भाई, तुमको कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे भी करवा रहा हूं, जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी प्रॉफिट लॉस में, उनका काम आसानी रहेगा हमेशा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए पर्सन बॉट 6 आर्टिकल्स फॉर 3 रुपीज। 3 रुपए के 6 आर्टिकल खरीदता है। एट वॉट कॉस्ट शुड ही सेल दीज आर्टिकल्स टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो किस भाव से इनको बेचना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब यहां पे अगर मेरी जो तरीका है, जो मैंने ट्रिक बताई, उसके थ्रू तुम अगर जाओगे तो 6 आर्टिकल खरीद रहा है,
ठीक है, तो 6 आर्टिकल जो खरीद रहा है वो तो 100% पे खरीद रहा है ना टोटल। अभी मैं यहाँ पे क्या लगा रहा था, पिछले क्वेश्चन पे जाओ, मैंने यहाँ क्या दे रखा था, 4% का प्रॉफिट था, तो 104 किया ना मैंने। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दे रखा, यानी खरीदा सीधा तो कितने पे खरीदते हैं हम लोग, 100% पे खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। और बेचना कितना, 20% के प्रॉफिट पे, तो 120 कर दो, इसको जीरो कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 वस्तुएं। आंसर कितना आ जाएगा, 5 वस्तुएं। भाई बताओ जल्दी, हो जाएगा सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व चुटकियों में, हो जाएंगे ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144 रुपीज। ट्राई करो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे जो मेरे साथ लाए वो सब ट्राई करो। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144 रुपीज ए पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 1/4 पार्ट। फाइंड द सेलिंग प्राइस सो दैट द पर्सन गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 1/12 पार्ट। ठीक है, 144 रुपए में एक वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 1/4वां भाग का नुकसान होता है, 1/4 पार्ट का नुकसान हो गया। यदि व्यक्ति 1/12वां भाग का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो पहली कहानी क्या होती है इसमें कि 1/4 भाग, सॉल्व करके आंसर मार्क करना, अपने बताना मुझे कितना आ रहा है, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। 1/4 भाग, 4वां भाग, क्या मतलब है इस चीज का, 1/4वां भाग का क्या मतलब है इस चीज का। इस चीज का मतलब ये होता है कि जो 4 है ना हमारा, ये हमारा सीपी होता है, और एक जो ऊपर आ रहा है ये या तो प्रॉफिट है या हमारा लॉस है। क्लियर कट बात है। अगर ये बात पकड़ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है यहीं पे। अभी देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा, 1/4 में भाग, तो 4वें भाग पर 1 का लॉस है, यानी कि 4 रुपए की चीज पर मुझे 1 का लॉस है, यानी कि वो चीज कितने में जा रही है, 3 में जा रही है। क्लियर, क्लियर सबको। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 1/12 में भाग का मुझे फायदा चाहिए, तो 1/12 में भाग में 12वां भाग क्या होगा, सीपी, और 1 क्या होगा, प्रॉफिट। तो 12 की जो चीज है वो 1 का प्रॉफिट के साथ कितने में जानी चाहिए, 13 में जानी चाहिए। समझ गए यहां तक बात को, स्टार्टिंग वाली चीज याद करो, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये पार्ट हमारा सीपी वाला है, ये पार्ट हमारा एसपी वाला है। अब एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहा है, एक ही वस्तु के बारे में जब ये बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई सीपी सेम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए ना। यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा मार दो बस, यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दो। यानी कि अब 12 रुपए की चीज है, इसमें 3 का नुकसान हुआ, 3 का गुणा यहाँ पे भी तो हो जाएगा। तो कितने की गई, 9 रुपए की। तो 9 रुपए की वैल्यू हमको दे रखी है 144, और 13 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 9 की वैल्यू अगर 144 है, तो 9 में कितने का गुणा किया है, 16 का। 16 नंबर 144, तो 13 में 16 का गुणा कर दो, 16 के 48, 160, 208 रुपए आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 208 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं सबकी समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर करके देख लेना इसको ढंग से, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर 5 रुपीज एंड सोल्ड एट 4 फॉर 3 रुपीज। ठीक है, कुछ आर्टिकल 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे गए और सोल्ड एट 4 फॉर 3 रुपीज, 4 रुपए पे 3 की दर से बेचे गए। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 3 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेची गई, प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। इस पे मैं बहुत सारे तरीके से आपको बता सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके। फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ, और आगे चल के हमको कुछ और डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमको करना क्या है, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर 5 रुपीज। तो 6 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए के, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा जाएगा, 5/6 का, और बेचे कितने पर, 4 फॉर 3 रुपीज, यानी कि 3 रुपए के, सॉरी यहाँ पे 6 है, 16 नहीं है, 6 है। 5 रुपए के 6 और 3 के 4 बेच रहे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, यानी कि कितने का लॉस आ रहा है, 2 का। तो 2 का लॉस कितने पर, 20 पर, यानी कि 1/10। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10% लॉस। कितना आ जाएगा, 10% लॉस।
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब कुछ बात मुझे समझानी है तुम लोगों को, वो बात थोड़ी समझने वाली है, उसको थोड़ा समझो यहां पर, है ना। मैं क्या कहता हूं, एक तरफ रखो प्राइस। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो देखो, अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है प्रॉफिट लॉस, तो ये तरीका सबसे बढ़िया है, देखते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करने का नहीं है, ठीक है। तो अगर इससे आगे की कहानी आ जाए, मान लो एक तरफ रखो प्राइस, एक तरफ रखो आर्टिकल्स, एक तरफ मूल्य, एक तरफ वस्तुएं जितनी बेच रहे हो, ठीक है। एक बेसिक तरीका और बता रहा हूं, बेसिक तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो पहली कंडीशन में मुझे मिलता है सीपी, क्या कह रहा है, 6 वस्तुएं बेचते हैं 5 रुपए में, यानी कि 5 रुपए की 6 वस्तुएं बिकती है। दूसरी कंडीशन में मुझे मिलता है एसपी, और वो कहता है कि 3 रुपए की 4 वस्तुएं बिकती है। तो बेसिक करने का क्या होता है कि हम आर्टिकल्स की जो संख्या होती है 6 और 4 जो होती है, इसको बराबर कर लेते हैं इनका एलसीएम लेके। तो 6 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिलता है 12, तो इनका एलसीएम आएगा 12। तो 12 बनाने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि 10 रुपए की 12 वस्तुएं खरीदी और 3 तिया 9 रुपए की 12 वस्तुएं बेच दी। तो 10 रुपए पे 9 तक जा रहे हो, कितना लॉस ले रहे हो भाई, 1 रुपए का लॉस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आई बात समझ में, 10 से 9 पहुंच गए, कितने का लॉस हुआ, 1 का। तो ये 1 का लॉस 10 पे हो गया, आंसर कितना आ गया, 10% लॉस। आंसर कितना आ गया, 10% लॉस। ये बात क्लियर होगी सबको। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, या फिर आप प्राइस और आर्टिकल यहां पे लिखते, प्राइस था 5 रुपए का और आर्टिकल थे 6, प्राइस था 3 रुपए का, आर्टिकल थे 4, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5 चौके 20 और 6 क्या होता 18 और 20 और 18 में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो यही कंडीशन बन जाती है, यहां से भी 10% हमारा आंसर आ जाता। कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका मैंने तुम लोगों को समझाया है, ये आगे चल के काम आ सकता है हमारे। मान लो इस क्वेश्चन में मुझसे ये बोल देता वो, भाई यहां 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना, समझ रहे हो ना बात को। अगर मुझसे ये बोलता वो क्वेश्चन में कि भाई मुझे ना लॉस हो गया 30 रुपए का, 30 रुपए का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो मैं कितनी वस्तुएं बेचूंगा। तो आप ये देखते कि भाई 1 रुपए का लॉस तो यहां पे हो रहा है, तो कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ रही है, 12। तो 30 रुपए के लॉस के लिए कितनी बेचनी पड़ती, 30 गुणा 12 कर देते, यानी कि 360 वस्तुएं जब मैं बेचता तो मुझे 30 रुपए का लॉस होता। मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, उस पर बेस्ड है ना। पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, आओ चलो। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 22 फॉर रुपीज 18 एंड सोल्ड एट 33 फॉर रुपीज 36। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस निकालना, सीधा निकाल दोगे। तो इसमें ये जो है ना, इसको मत ध्यान में देना, इंग्लिश वाले को ध्यान में रखना। क्या लिख रहा है कि कुछ आर्टिकल जो है वो 18 रुपए के प्राइस खरीद गए। तो एक तरफ प्राइस है, एक तरफ आर्टिकल है। 18 रुपए के कितने खरीदे हैं, 22, और 36 रुपए के कितने बेच रहे हो, 33। तो सीधा सॉल्व कर दूं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बस। तो 18 गुणा 33 और ये आ जाएगा 22 गुणा 36। तो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 हो जाएंगे, और 18 दूनी होता है 36। तो 3 से वैल्यू कहां पहुंच रही है, 4 पे, यानी कि +1 हो रहा है कितने पर, 3 पर। तो 1 का प्रॉफिट आ रहा है 3 पर, 1/3 कितना होता है, 33 और 1/3% होता है, ये प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 33 और 1/3% आ जाएगा भाई, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सही है। प्राइस है, आर्टिकल है ना। इधर एक का प्राइस कितना आ जाएगा, देखो 18 रुपए के 22, 18/22 हो जाएगा। इधर इधर कितना आ जाएगा, 36/33 हो जाता। तो ये यही कॉम्बिनेशन बनता, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 का प्रॉफिट होगा हमको यहाँ पे, है ना। ठीक है, आप सब लोग कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वहां पे। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 24 रुपीज 18 एंड सोल्ड एट 7 फॉर रुपीज 5 टू अर्न 60 रुपीज, हाउ मेनी आर्टिकल्स ही नीड्स टू सेल। तो कह रहा है कुछ वस्तुओं को 18 रुपए में 20 की दर से खरीदा और 5 रुपए में 7 की दर से बेचा गया।
60 रुपए कमाने के लिए उसे कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, है ना। तो ये सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक तरफ लिखते हैं प्राइस, एक तरफ लिखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। प्राइस कितना है, पहले 18 रुपए के कितने आर्टिकल बेचे, 20। दूसरी कंडीशन कितनी, 5 रुपए के 7, कुछ गलत लिख रहा है, 5 रुपए के कितने, 7, या 7 के 5 कर लो, उल्टा कर लो इसको, देखो 7 रुपए कर लो यहां पे और 5 कर लो यहां पे, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पे कर लो 7 और यहां पे कर लो 5, है ना। थोड़ा चेंज कर लो इसको सभी लोग। चलो मैं इस पे लिख देता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, मिस्टेक है ये, क्योंकि नहीं तो सॉल्व नहीं होगा आसानी से ये क्वेश्चन। देखो लिख देता हूं मैं क्या लिख देता हूं यहां पे लिख लो 5 और यहां लिख लो 7, यहां पे लिख लो 7 और यहां लिख लो 5, ठीक है ना। उल्टा कर लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 7 रुपए के कितने खरीदोगे, 5, तो ये 7 रुपए यहां आ जाएंगे और कितने खरीदोगे यहां पे, 5 आर्टिकल। तो कह रहा है 60 रुपए कमाने हमको, 60 रुपए कमाने के लिए उसे कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी। तो 60 रुपए कमाने के लिए वस्तु बेचने वाली बात है, तो आर्टिकल बराबर किए जाते हैं 20 और 5, इनका क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 4 का यहां मल्टीप्लाई कर देना। तो 18 रुपए के 20 खरीदे थे और 7 चौके 28 रुपए के 20 बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 18 से 28 तक आने में प्लस 10 का, कितने आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं, 20। 10 रुपए का लाभ कमाने में 20 आर्टिकल बेचने पड़े। भाई 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए 20 बेच रहे हो, तो ये कितने का प्रॉफिट, 60 का, यहाँ कितने का गुणा कर दो, 6 का, तो यहाँ भी कितने का कर दो, 6 का, यानी कि 60 रुपए के लिए हमें कितने बेचने पड़ेंगे, 120। तो मेरा आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 12 फॉर ₹25 एंड सोल्ड एट 18 फॉर 36 रुपीज। टू इनकर ए लॉस ऑफ 100 रुपीज, हाउ मेनी आर्टिकल्स ही नीड्स टू सेल। यानी कि इसमें लॉस होने वाला है। 25 रुपए के 12 की दर से एक तरफ प्राइस लिख लो, एक तरफ आर्टिकल लिख दो। 25 रुपए के 12 आर्टिकल खरीदे हैं और 36 रुपए के 18 आर्टिकल बेचे हैं। 36 रुपए के 18 आर्टिकल बेचे हैं, तो 12 तिया 36 होते हैं, 25 तिया 75 और 18 दूनी कितने हो जाएंगे, 36। तो 2 का यहाँ पे, भाई इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आएगा ना, दोनों का बराबर कर लो। तो यहां आ रहे हैं 75 और यहां आ रहे हैं 72 और यहां आ रहे हैं 36। तो 72, 75 से 72, 3 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक तो बात देखो, ये ध्यान रखना, 100 रुपए पे करेक्ट आंसर आएगा नहीं, ये मैंने किसी उसमें से उठाए थे, तो ये मुझे लग रहा है कि करेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा बस एक काम कर लेते हैं, 100 रुपए की जगह यहां पे कर लेते हैं, कोई चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लो 100 रुपए की जगह यहाँ 120 कर लो, बस कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। 100 रुपए की जगह यहाँ कितने कर लो, 120। तो 120 का लॉस लेने के लिए कितना करोगे तुम, और यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़े चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो 75 से 72 पे आगे 3 का लॉस ले रहे हो 36 आर्टिकल पे, तो 120 के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 40 का। तो अभी कितने का गुणा कर दोगे, 40 का, 36 चौके 144, यानी कि 1440 आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 रुपए का लॉस। तो 120 रुपए का लॉस लेने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, 1440 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनको ध्यान मत देना भाई, यहाँ लिख लो 1440, यहाँ लिख लो 2000, यहाँ लिख लो 3600 और यहाँ पे लिख लो 2500। कोई भी ऑप्शन बना लो अपने हिसाब से 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे रहो आप लोग, है ना। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 2 for ₹3 and some more articles were bought at 3 for ₹5 and sold at 5 for ₹8. Find percentage profit or loss। देखो एक बात ध्यान से समझना, इसमें 2 कंडीशन हमारे सामने आ गई। तो एक तरफ लिखो प्राइस, एक तरफ लिख लो आर्टिकल्स, कंडीशन यही रहेगी, एक तरफ लिख लो प्राइस, एक तरफ लिख लो आर्टिकल्स। तो यहां क्या कह रहा है, पहला 3 रुपए में 2, 3 रुपए में 2, 5 रुपए में 3,
की दर से तो खरीदे, ये क्या हमारा एसपी, सी हमारा सीपी है। बेचे क्या 8 रुपए में 5 की दर से, 8 रुपए में 5 की दर से बेचती है, ये कह रहा है, ये हमारा बनेगा एसपी। देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको बराबर कर लो बस यार, इन दोनों को बराबर करो, 6 तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 का गुणा करना और यहाँ 2 का गुणा करना, तो 9 आर्टिकल 6 और 10 रुपए के 6, यानी कि 9 और 10 19 आर्टिकल हमने खरीदे, 19 रुपए के हमने खरीदे 12 आर्टिकल। समझे नहीं समझे, बताओ जरा। 19 रुपए के हमने खरीदे 12 आर्टिकल, 3 रुपए के 2 खरीदे, 5 रुपए के 3 खरीदे। ये मत समझना कि नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, ऐसा नहीं होता इन क्वेश्चंस में, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो बस। तो यहाँ आ रहा है 19, यहाँ आ रहा है 12, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो क्या, और यहाँ आ रहे हैं 8 और यहाँ आ रहे हैं 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बांट दो बस, कुछ नहीं करना। 19 पंजे 95 और 12 अट्ठे 96, तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 95 पे, तो 100 का कितने पे हो जाएगा, तो 20/19% क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट आएगा। लॉस लिख रहा है ये सब, ये पहली पीडीएफ गड़बड़ थी, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। आगे से थोड़ा प्रूफ रीड कर लिया करूंगा मैं एक बार, ठीक है। तो 20/19% हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है भाई, आ रही सब बात समझ में सब बच्चों को, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, नहीं ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा ये, ठीक है। चलो तो फिर, थैंक यू।